हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। तो दोस्तों, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लाए हुए क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, तो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। ठीक है, तो जबकि अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है। ठीक है, यानी कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोग हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की प्रस्तावना, दोस्तों यहाँ पर में आएगा, संविधान की प्रस्तावना में अपने नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो भारत में संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो कि लगभग कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। कौन सा? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। 11th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ठीक है, तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 13th क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदात्मक प्रजातंत्र। ठीक है, तो भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा HVR अयंगर को। ठीक है, तो संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। 17th क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यानी कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। 18th क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 19th क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। 20th क्वेश्चन, संविधान के संशोधन पद्धति किस संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं तथा 1 संशोधन इससे बाहर होता है। ठीक है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। 21st क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो ऑस्टिन ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है? तो के.सी. व्हीयर ने। ठीक है, तो के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। ये इसका करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है?
तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। ये इसका करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, संसद की सर्वोच्चता किस देश में स्थापित की गई है? तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, यानी कि संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में स्थापित की गई है। 25th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, और 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था और अब हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, और पूरे विश्व में एकमात्र जापान ही ऐसा देश है जिसके संविधान में कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इसका करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 28 क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू किए गए थे। ठीक है, और कितने अनुच्छेद थे? ये 15 अनुच्छेद थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 29 क्वेश्चन, संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। 30th क्वेश्चन, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कब ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये इसका करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। ठीक है, तो सार्वभौमिकता इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 33rd क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रानविले ऑस्टिन ने। तो ग्रानविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 35th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI।
ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।